काफ़ी दिन हुए मैं अपनी वीडियो कोई शेयर नहीं की, क्योंकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब आए हुए थे, तो मैंने कहा था कि उनके लेक्चर्स ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करता रहूँगा, जो कि पाकिस्तान में सिर्फ होंगे। अभी जो भी उनके लेक्चर्स हुए हैं तकरीबन अपलोड हो रहे हैं रोज़ के रोज़, क्योंकि अभी मैं पिछले दिनों परसों की बात है, आई थिंक एतवार को, मैंने वहाँ पर जाकर बनफ़्स नफ़ीस खुद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के दूसरे लेक्चर में पार्टिसिपेट किया, जो सेकंड लेक्चर था। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो मेरे सामने आई, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आपके सामने गोश गुजार करूँ। एक तो मैं उसकी समरी रखना चाहूँगा, दूसरा थोड़ा सा इस चीज़ पर रोशनी डालना चाहूँगा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पहले की निस्बत इस बार थोड़े से हार्श क्यों हैं। पहले भी उनके लेक्चर्स रहे हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, वो इतने हार्श नहीं थे, यहाँ पर हैं तो वो क्यों हैं। अगरचे मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर जाकर जो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। साथ ही इस बात पर भी थोड़ा सा मैं रोशनी डालूँगा कि जिन जिन लोगों ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पर बातें की हैं, नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाले हैं, वो असल में कौन लोग हैं और वो क्या चाहते हैं, विद प्रूफ मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा कि ये लोग असल में चाहते क्या है, इन लोगों को ख़तरा क्या है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जब पाकिस्तान में आए, फितना परवर उलमा या मुल्ला कह दूँ मैं, माजरत, जो भी फितना परवर मौलवी हजरात हैं, उनकी दुकानें तो बंद हो ही रही थी। साथ लिबरल्स भी परेशान हो गए कि भाई ये कहाँ से आ रहा है हमारी दुकानें बंद करने। लिबरल्स के हवाले से सबसे पहले तैमूर रहमान साहब ने इनके खिलाफ वीडियो बनाई, मैंने उसका जवाब दिया विद लॉजिक। जब अब तक उसका जवाब मुझे नहीं आया जो मैंने जवाब दिया तैमूर रहमान साहब को। एनी हाउ, मुझे जवाब चाहिए भी नहीं था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह विद आर्गूमेंट्स मैंने बात साबित की कि भाई आप इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, आप अपने लोगों को तो जो कि इस्लामी तालीमात से दूर हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, कोई करीब भी होंगे, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, जो इस्लामी तालीमात से दूर हैं वो आपकी बातों में आ जाएंगे, लेकिन जो जिनको दीन पे दस्तरस है, मज़हब पे दस्तरस है, वो आपकी बातों में नहीं आएंगे। उसके अलावा फिर बाद में फिर यूँ हम देखते हैं कि इफ़त उमर साहिबा ने बात की कि भाई इसको स्टेट गेस्ट के तौर पे बुलाने की क्या ज़रूरत थी। इफ़त उमर साहिबा का अगर आप बैकग्राउंड देखें, ये फेमिनिस्ट हैं। मैं फेमिनिस्ट लोगों को बुरा नहीं समझता, लेकिन फेमिनिस्ट विद इन द बाउंड्रीज़ ऑफ इस्लामिक टर्म्स एंड कंडीशंस हो तो फिर ठीक है। जब आप आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ इस्लाम जाते हैं, वो कोई फेमिनिज़म नहीं है, वो फिर फहाशी और उरियानी हो जाती है। मुझसे एक बार क्वेश्चन किया गया था फेमिनिज्म के अबाउट एक जगह इंटरव्यू पर, और बहरहाल मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने औरतों के हक़ में बात की, मैंने बात की कि बैकवर्ड एरियाज़ में औरतों को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं और वो कैसे सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं इस्लामी तालीमात के मुताबिक, ना कि उनको मार्केट में छोड़ दिया जाए। इफ़त उमर साहिबा ने ये बात की क्योंकि वो फेमिनिस्ट हैं और उनके साफ ज़ाहिर है फेमिनिज़म या लिबरलिज़म या फहाशी और उरियानी के ख़िलाफ़ तो एक नंगी तलवार है ना डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, और उनके बयानात क्योंकि लोग सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो साफ ज़ाहिर उनकी दुकान बंद होनी थी और उनका इस किस्म का कमेंट करना बनता था। उसके बाद हम आते हैं मुबश्शिर लुकमान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान और आज जो प्रोग्राम है ये मैं बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ। इट इज़ विद अ वेरी हैवी हार्ट दैट आई एम डूइंग इट। और पहले मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को, मेरा उनके लिए बड़ा, आप समझें कि मोदबाना पैगाम है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक प्लीज़ गो होम, प्लीज़। पहले अब ये पाकिस्तान नहीं आए थे तो मैंने अपने एक ज़ाती दोस्त हैं उनको बड़ी रिक्वेस्ट की जो इनको जानते हैं, मैंने कहा यार प्लीज़ मेरा एक इंटरव्यू करवा दें। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर जब मैं कराची पहुंचा तो उन्होंने कहा कि जी लाहौर वो आ रहे हैं और लाहौर में पहला फिर कोशिश करते हैं आपकी पहले मुलाकात हो जाए और फिर इंटरव्यू हो जाए। तो आज टुडे ही इज़ कमिंग टू लाहौर। बट कल मैंने रात को अपनी पूरी टीम से भी डिस्कस किया, हालांकि टू इंटरव्यू हिम विल बी ग्रेट फॉर TRPs, लेकिन मैं मुनाफिकत नहीं करनी मैंने। आई डोंट वांट टू बी अ हिपोक्रेट, आई डोंट वांट TRPs फ्रॉम ज़ाकिर नाइक साहब, ये मुझे वो नहीं चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने उनको वो इंटरव्यू में बातें की जो मैं दिल से समझता हूं तो फिर इट विल बी अ वेरी अनकंफर्टेबल इंटरव्यू, वो शायद पूरा ही ना करें, पूरा ही ना हो वो इंटरव्यू। सबसे पहली बात यह है कि मैंने इनका जो पहला एड्रेस देखा पाकिस्तान में, जो इन्होंने गवर्नर हाउस के अंदर किया कराची में, और मौसूफ बड़े गरज रहे थे, बरस रहे थे, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऊपर, PIA के ऊपर, और PIA के कंट्री मैनेजर या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इनको ये भी नहीं पता था किसको इन्होंने ब्लास्ट करना है, बट कर रहे थे ये कि जी मेरा 800 किलो था, ये 1000 kg था वेट और उसने उसको फ्री नहीं किया। ये वो उसकी फूफी की एयरलाइन है, वो फ्री करेगा तुम्हारे लिए? क्यों करेगा फ्री? वाई वुड यू वांट फ्री बीज
اینڈ دین یو سیڈ کہ میں انڈیا میں ہوتا کوئی ہندو مجھے دیکھتا تو وہ یہ کہتا نہیں، انڈیا میں سارے ہندو یہ کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ اے گڈ مین، یو آر انسائٹنگ ہیٹریڈ اینڈ یو آر انفلیمنگ پیپل. دیٹ از صاحب کے پاس مبشر لقمان صاحب یہ میرے خیال میں اے آر وائی پہ آج کل کا پتہ نہیں ہے، کسی دور میں وہ پروگرام کرتے رہے ہیں. مبشر لقمان صاحب نے کہا کہ بھئی اس کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ بنانے کی کیا ضرورت تھی. یہ اس کو پی آئی اے کے خلاف اس نے بات کی. یہ یہاں پر مسلمانوں کی جو مختلف کمیونٹیز رہ رہی ہیں، مل جل کے رہ رہی ہیں، ان کو تنگ کر رہا ہے اور ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے جو ہمارے علماء نے بھی نہیں کیا. بڑا یعنی کہ لاجیکل باتیں بھائی، کوئی ود آرگیومنٹس ود پروفس کوئی بات کرو. اینی ہاؤ اس کے پیچھے بھی بتا دیتا ہوں. مبشر لقمان اپنے اسی انٹرویو میں، جس میں وہ جو ولاگ بنایا انہوں نے، انٹرویو سوری میں نے کہہ دیا، وہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ جب کراچی میں اسٹے تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، جس ہوٹل میں ان کا تھا اسی ہوٹل میں بھی تھا. میں نے کسی کے تھرو ان تک اپروچ کی کہ مجھے انٹرویو کے لیے ٹائم دیا جائے، لیکن ٹائم نہیں ملا. تو پھر وہ دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں. یہ آپ بے شک ان کا جا کے وہ جو ولاگ ہے وہ دیکھ لیں. اصل میں ان صاحب کو ٹائم نہیں ملا. ڈاکٹر صاحب نے کافی سارے لوگوں کو ٹائم دیا، شاید ٹائم اسکیجول کی وجہ سے نہ دیا ہو. ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں ہیں کہ وہ ٹائم نہ دیں، انہوں نے ٹائم نہیں دیا. اور مبشر لقمان صاحب اٹھ کے ویڈیو بنا دی جی، اس کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ بلانے کی کیا ضرورت تھی. یہ پی آئی اے کے خلاف بول رہا ہے، یہ مسلمان کرسچن کمیونٹی کے خلاف بول رہا ہے، یہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے جو ہے ہی نہیں، یہ یوٹیوب کی کمائی کو حرام کہتا ہے، یہ بچیوں کو ایوارڈ نہیں. او بھائی عقل سے کام لو. میں خود بھی ٹیچنگ کرتا رہا ہوں. میٹرک 10th کی جو بچی ہوتی ہے وہ بالغ ہوتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بالکل ٹھیک کی ہے. کیسے وہ مس ہو سکتے تھے، کیسے وہ ٹچ ہو سکتے تھے. آپ لوگوں نے تو اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں یہاں پر. ویسے ہی میں بولنا نہیں چاہتا، آپ لوگ وہ ہمدردی، پیار اور ایک لبادہ اوڑھ کے کیسے آپ لوگ نا ایک مخلوط سسٹم چاہتے ہیں کہ مرد عورت کا اختلاط رہے اور باقی چیزیں جائیں بھاڑ میں. مین ٹو سے اسلامک جو بھی ٹیچنگز ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے ریفرنس ہے، اس کے پیچھے ایک کوئی وجہ ہے، اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے. آپ کہہ دیتے ہیں جی بچیاں تھیں، بچیاں تھیں. میٹرک کی بچی کیا بچی ہوتی ہے؟ عقل سے کام لو. کیونکہ بھائی ہے، انہوں نے ٹائم نہیں دیا، انہوں نے کوئی نہ کوئی بات تو نکالنی. اقرار الحسن صاحب کا اگر دیکھ لیں، اقرار الحسن صاحب تو میں تو اس کو بڑا سمجھدار بندہ سمجھتا تھا. کل سے پیدل نکلا بیوقوف نہیں. اس نے کہا کہ یہ شف ہے. کیونکہ دیکھیں پاکستانی قوم باشعور قوم ہے، کوئی بیوقوف لوگ نہیں ہے. شف وہ جو پیر صاحب ہے ان کے خلاف انہوں نے ویڈیوز بنائی، ان کے خلاف ایک مہم جاری کی، کارروائی کی. پوری پاکستانی عوام ان کے ساتھ تھی کیونکہ وہ غلط تھا. بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھے، پوری دنیا جس کو مان رہی ہے، تم اٹھ کے اس کے خلاف ویڈیو کیوں بنا رہے ہو؟ کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اینکر پرسن کو پردے کے بغیر نہیں آنا چاہیے. اور جب اینکر پرسن سامنے آتی ہے تو اگر جذبات پیدا نہیں ہوتے سامنے بیٹھے مرد کے اندر تو وہ میڈیکلی انفٹ ہے. جا کے اب پتہ نہیں اس کو اپنا پڑ گیا کہ میں میڈیکلی فٹ جو بھی ہے میرے اوپر بات آ رہی ہے. اور دوسری بات، یہ بس میری زبان سے ایسی باتیں نکالنا نہیں چاہ رہا. بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے یہ بیوقوفی کرنے کی؟ ایک تمہارا ایک نام بنا ہوا ہے، تم نے اتنے اچھے پروگرامز کیے ہیں، یہ سارا تم اس کے اوپر پانی پھیر رہے ہو. ویڈیو بنائی کیونکہ اس کی جو 3 بیویاں میرے خیال میں وہ بھی اینکر پرسن ہی ہیں، پتہ نہیں ان کو ڈیفینڈ کر رہا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک بات ود دا ٹیچنگ آف اسلام کی ہے کہ عورت کو پردے کے بغیر نہیں آنا چاہیے. اس پر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک پر نہیں، آپ اسلام کی تعلیمات پر آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے خلاف، اس کے خلاف بات کریں. اچھا اگلی بات بھی بتا دوں، وہ جو ہے کیا نام ہے ان کا، اقرار الحسن صاحب، پھر کچھ ہی منٹ میں ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی ہے. مطلب ان کو اس اپنی بات سے وہ نہیں تھا. آڈینس نے یا ان کے سبسکرائبرز نے ساتھ تقریباً 11,000 کے لگ بھگ کمنٹس تھے. ان کا جو اپنا اکاؤنٹ ہے ایک بھی ان کے حق میں نہیں تھا. یار بندہ ضروری ہے عوام آپ کو شعور دلائے، اوپر والے حصے کو استعمال کر لو. علی ظفر صاحب کو دیکھ لیں جی. علی ظفر کا بھائی خود وہ ایل جی بی ٹی کہہ رہا ہوں، وہ خود بھی پتہ نہیں نیل پالش لگاتا رہتا ہے اور مطلب وہ عورتوں والی حرکات ہیں اس کی. اور یہ علی ظفر خود بھی اس کو پروموٹ کرتا ہے. کبھی نہیں اس کو سرزنش کی کہ بھئی یہ چیزیں نہ کرو، یہ چیز تعلیمات اسلام میں نہیں ہے، یہ چیز اسلام میں نہیں ہے. تو یہ اصل میں نا جن کے بھی میں نے نام لیے ان کے پیچھے دکانیں ہیں، ان کی کچھ پیچھے بائسنس ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بھڑاس نکالی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک پر. ٹھیک ہے جی. یہ جو بھی میں نے باتیں کی ہیں آپ بے شک جا کر سرچ کر لیں. عفت عمر کا میں نے بتایا فیمنسٹ ہے،
मुबश्शिर लुकमान का बताया कि आप उसके वीलॉग में जाके देख लें, इसको टाइम नहीं मिला। और इसका वो भी देख लें कि क्या वो लॉजिक्स दे रहा है, बिल्कुल इलॉजिकल बातें कर रहा है। इकरार हसन इसने अपनी वीडियो डिलीट कर दी है, ठीक है जी। जब अवाम ने कहा कि भाई अकल से काम लो। और अली ज़फ़र का मैंने बता दिया, इसका भाई वो जो है नेल पॉलिश लगाता है और इस किस्म के औरतों वाली उसकी हरकत है, तो और ये उसको प्रमोट करता है। एट द एंड ये तो मैंने बात की जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पर एतराज़ करने वाले लोग हैं। अब मैं जो 14 अक्टूबर को यहाँ पर सॉरी बादशाही मस्जिद में जो खिताब हुआ है, यहाँ पर ना डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बिहेवियर काफ़ी हार्श था। हालांकि मैंने पिछले इनके काफ़ी लेक्चर्स देखे, वहाँ पर ये हार्श नहीं रहे। काफ़ी लेक्चर मिंटू से जो दूसरे कंट्रीज़ में हुए हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि हर माइक के ऊपर तकरीबन एक क्रिश्चियन खड़ा हुआ था और वो सवाल बरे तहकीक नहीं थे, उनके सवाल बरे तनकीद थे और वो डिबेट करने की घर से आए थे। जबकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने कहा था कि वहीं असल में वो कराची में एक बच्चे को उन्होंने कहा था कि अच्छा मैं थोड़ी सी बात क्लियर कर दूँ, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की उर्दू ठीक नहीं हो, बाद वक्त ऐसी बातें कर जाते अवाम हो अपनी ईगो पे ले ली। तो उन्होंने कहा मर्द के बच्चे हो तो कोई अपना वो लेके आओ, आलिम या पादरी लेके आओ जो मुझसे डिबेट करे। और इन्होंने तो अपनी अना पे ही ले लिया। क्रिश्चियन कम्युनिटी काबिल एहतराम है हमारे लिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जड़ा वाला वाक़या हुआ, सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई। क्रिश्चियंस के हक़ में इंशाल्लाह बात करते भी रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप भी होश के नाखून लें। और हम भी एक बाशऊर कौम है, हमें समझ आ रही होती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर लाहौर में क्या हुआ, लाहौर में यूँ हुआ कि हर माइक पर ना क्रिश्चियन खड़ा हुआ था और वो सवाल बराए तहकीक नहीं था, सवाल बराए तनकीद था, सवाल बराए डिबेट कह लो। जिस बंदे को भी डॉक्टर ज़ाकिर ने, मैं आपको गलत साबित कर सकता हूँ, विद इन सेकंड गलत साबित कर सकता हूँ। तो भाई बात करने का कोई तरीका होता है। पहले बंदे को 2 मिनट में समझ आती है तुम किस लिए आए हुए हो। तहकीक करने के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए नहीं है भाई, डिबेट करनी है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने कहा यहाँ पर तो मैं गेस्ट हूँ, मैं यहाँ पर डिबेट क्यों करूँ। हाँ डिबेट करनी है, ऐसा बंदा लाओ जिसने 30,000 के मजमे से खिताब किया हो। खिताब मिनटू से उसको लोग सुनने हो, ना कि वो चर्च के अंदर इबादत करने आए हो। बड़ा एक लॉजिकल पॉइंट है। ठीक है भाई, तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग है, तुम्हारे फॉलोअर्स हैं कोई, तो फिर है बनता है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये भी नहीं तो फिर अपने खर्चे पे आओ मलेशिया, ऑडिटोरियम को बुक करो, वहाँ पर मेरे साथ मुनाजरा करो। अदरवाइज़ उन्होंने कहा है कि साहब ज़ाहिर मेरा एक मर्तबा है, एक मुकाम है जो मुझे खुदावंदे अजीम ने दी है, तो मेरी टक्कर का बंदा होना चाहिए जो मेरे साथ मुनाजरा करे। तो वहाँ यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूँ, एक बच्चा आया, उस ने बाइबल मुक़द्दस से, बाइबल से वो किया, सवाल किया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जब जवाब दे रहे हैं तो वो फिर, क्योंकि वो मेंटली तो प्रिपेयर होके आया था, तो वो बार बार कह रहा था मैं आपको गलत साबित कर सकता हूँ, विद इन सेकंड गलत साबित कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। मतलब मेंटली वो प्रिपेयर होके आए हुए थे, साहब ज़ाहिर है। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने हार्श तो होना था, वो शायद मेंटालिटी इनकी समझे बैठे थे। फिर दूसरे पे माइक पे गए, वहाँ पर भी एक क्रिश्चियन था, उसने भी यही कहा कि आप जो है ना तज़लील करते हैं लोगों की। और जबकि उसका सवाल थोड़ा सा बता दूँ, सवाल ये था कि जब कुरान मजीद में बाइबल मुक़द्दस इंजील को हिदायत वाली किताब कहा गया तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ते। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने बताया कि नहीं, ये वो इंजील के मुतालिक है, जबकि आपके पास बाइबल है जो कि बाइबल इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। तो फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने कहा कि भाई आपको चाहिए कि नए एडिशन पढ़ो। वो जो एक टीचर थे, हालांकि उस टीचर ने फिर क्या किया, उन्होंने एक लॉजिकल पॉइंट दिया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब कह रहे हैं कि भाई नया एडिशन पढ़ना चाहिए कि पुराना। अब वो बंदा चुप हो गया। मतलब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने यहीं पे ही भांप लिया। एक आम बंदा भी भांप लेता है कि ये बंदा सीखने के घर से, सवाल करने के घर से नहीं आया, ये फुल एक माइंड बना के आए हुए हैं कि कैसे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को पे दर पे इन पे ताबड़तोड़ हमले करने हैं और तंग करने की वजह। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब तंग नहीं हो रहे थे, लेकिन उनका बिहेवियर हार्श हो गया क्योंकि वो समझ गए थे कि ये, उन्होंने अपने उस स्पीच में कहा भी सही। एक बच्चा था, नाम उसका याद नहीं है, उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम मेंटली प्रिपेयर होके आए हो इस हवाले से। अब जो बंदा मुझ जैसा एक नाचीज़ बंदा समझ रहा है कि ये मेंटली किस घर से आए हुए हैं, तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब तो बड़े दूरअंदेश इंसान है। अब डॉक्टर इसरार साहब का ही देख लें, वो कितनी पहले उन्होंने पेशीन गोइयाँ की और आज ठीक हो रही है। तो ये जो सामने वाक़या हो रहा है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब समझ नहीं पा रहे। इन अ नटशेल मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर अगर इनका बिहेवियर हार्श है तो वो इनके रवैये की वजह से, ये तहकीक करने के घर से नहीं आ रही, सिर्फ तंग करने की घर से आ रहे हैं। और दूसरा लिबरल्स के हवाले से मैंने बात की, लिबरल्स की कोई दुकानें बंद होने जा रही हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं विद डिटेल वीडियो बनाऊंगा इन लिबरल्स पे के ऊपर। मैं लिबरल्स के खिलाफ नहीं हूँ, लिबरल्स जो आउट ऑफ द बाउंड्री चले जाते हैं। इस्लाम में खुद भी लिबरलाइजेशन है,
میں دعویٰ کر رہا ہوں اسلام لبرلائزیشن ہے، لیکن ود ان دا ٹیچنگ آف اسلام، ود ان دا باؤنڈری آف اسلام وہ ہیں، وہ آپ اس حد تک جا سکتے ہیں. لیکن آپ اپنے آپ کو جانور کی طرح کھلا چھوڑ دیں سوسائٹی کے اندر، یوں نہیں ہوگا. پھر سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے، پھر سوسائٹی میں بگاڑ آتا ہے، پھر مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے. جب پھر مرد عورت کا اختلاط ہوگا، پھر یہی دیکھیں پنجاب جو کالج میں واقعہ ہوا، اس جیسے واقعات جنم لیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک یہ بھی تو بچی تھی، 17 سال کی تھی، FSC میٹرک کی تھی. تو اس چیز کو سمجھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے وہ ان چیزوں سے پردہ اٹھایا ہے جو یعنی کہ یہاں پر علماء بھی اٹھا رہے ہوں گے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیونکہ ایک مؤثر آواز ہیں، تو پھر ان کی باتوں کو لوگ سنتے ہیں. تو پھر صاف ظاہر ہے ان لبرلز کو جن کی دکانیں چل رہی ہیں، اور یہ فرقہ پرور علماء جو اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیونکہ ان کے لیے خطرہ ہے، تو ان کے خلاف باتیں کرنا کوئی انہونی بات نہیں ہے. تو یہ کریں گے اور کرتے رہیں گے. لیکن خدا نے شعور دیا ہے، ضمیر دیا ہے، اور حق سچ پہچان کرنے والا اندر ایک مادہ رکھا ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے. لیکن ریسرچ لازمی، ریسرچ کریں اور آپ سمجھیں کہ کون ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مزید ایک بات کرنی تھی، لیکن وہ میں بعد میں ریکارڈنگ کرا لوں گا.